तो चलिए शुरू करते हैं। जो संगठन 100 साल में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाया हो, वो देश को क्या दिशा देगा। खैर, देश के प्रधानमंत्री उसी संगठन से निकले हैं और उस संगठन का पूरा जो आधार है वो झूठ ही है। इसीलिए देश के प्रधानमंत्री ने आज भी लाल किले की प्राचीर से केवल झूठ का ही प्रचार किया, बड़े बड़े ख्वाब दिखा दिए। आज सबसे पहला उन्होंने कहा कि साहब जीएसटी जो है वो दिवाली पर, अभी नहीं, जब बिहार का चुनाव आएगा तो मैं जीएसटी कम कर दूंगा। अरे भाई, आप अगर इतने अच्छे प्रधानमंत्री हैं, जीएसटी कलेक्शन लगातार बढ़ रहा है, तो अभी कौन रोक रहा है? आप तो कर भाग्य। स्वतंत्रता को छीनने वाले लोग आज स्वतंत्रता दिवस पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। ठीक है, परंतु जो आपने कहा मैं समझ सकता हूं विवशता कि वो खड़गे जी जिनके घुटनों में कोई तकलीफ नहीं होती है, चुनाव आयोग में जाकर नारे लगाने और धरने देने में उनके घुटनों में तकलीफ होने लगती है 15 अगस्त को आने में। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। प्रणब मुखर्जी जी को भारत रत्न, आपके राष्ट्रपति रहे, भारत के राष्ट्रपति भी रहे। श्री पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न, आपकी पार्टी के अध्यक्ष और वो रहे। मदन मोहन मालवीय आपकी पार्टी के रहे। सरदार पटेल की सबसे बड़ी मूर्ति एस सी जमीर, उनको दिया है पद्म अवार्ड, तरुण गोगोई को दिया है। मगर आपको, इन नेताओं को नहीं, आपको एक परिवार का सम्मान चाहिए और उस परिवार के तीनों प्रधानमंत्रियों को भारत रत्न मिला है और 3 में से 2 ने अपनी सरकार में अपनी अध्यक्षता से बनी कमेटी से अपने को भारत रत्न अर्पित किया है। नमस्कार। पीएम मोदी ने लाल किले से भारत की शक्ति, भविष्य, चुनौती और 2047 के टारगेट को लेकर भाषण दिया, लेकिन विपक्ष ने उसमें भी चुनावी बातें चुन ली है। पीएम ने कहा कि संघ विश्व का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन है। इसी मुद्दे पर बात करते हुए कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आलोक शर्मा ने कहा कि जो संगठन अंग्रेजों की मुखबरी करता था, जो संगठन इतने सालों तक तिरंगा नहीं लहराता था, संविधान की प्रतियां जलाता था, आज उनके बारे में मोदी जी कसीदे पढ़ रहे हैं। इसी विषय पर आज की डिबेट में मजेदार बहस हुई। इस बहस के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए, क्योंकि आपका यह समर्थन हमारे लिए बेहद ही खास है। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी मेन डिबेट। कि जो संगठन अंग्रेजों की मुखबरी करता था, 60 रुपए पेंशन लेके बुलबुल पे घूमता था, 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराता था, संविधान की प्रतियां जलाता था, आज उनके बारे में कसीदे पढ़े जा रहे हैं। दुर्भाग्य इस बात का है कि गोडसे की विचारधारा आज पूरे देश में जो प्रधानमंत्री फैलाते हो, जो कहते हो कि ज्यादा बच्चे वाले, कम बच्चे वाले, मंगलसूत्र और भैंस और पता नहीं क्या क्या इस नाम पर वोट मांगते हो, जो संगठन 100 साल में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाया हो, वो देश को क्या दिशा देगा। खैर, देश के प्रधानमंत्री उसी संगठन से निकले हैं और उस संगठन का पूरा जो आधार है वो झूठ ही है। इसीलिए देश के प्रधानमंत्री ने आज भी लाल किले की प्राचीर से केवल झूठ का ही प्रचार किया, बड़े बड़े ख्वाब दिखा दिए। आज सबसे पहला उन्होंने कहा कि साहब जीएसटी जो है वो दिवाली पर, अभी नहीं, जब बिहार का चुनाव आएगा तो मैं जीएसटी कम कर दूंगा। अरे भाई, आप अगर इतने अच्छे प्रधानमंत्री हैं, जीएसटी कलेक्शन लगातार बढ़ रहा है, तो अभी कौन रोक रहा है आपको? लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हर चीज को हिंदू मुसलमान के नजरिए से, कांग्रेस और बीजेपी के नजरिए से और इतिहास में जाकर इतिहास की केवल बातों को गाकर आप केवल और केवल देश को गुमराह करना चाहते हैं। न्यू इंडिया की बात की गई, कहा गया कि साहब ये न्यू नॉर्मल है कि जिसमें अमेरिका जो है वो पहले ही सीज फायर का डिक्लेयर कर देता है कि सीज फायर मैंने कराया। आज सुबह भी जिस समय पर मोदी जी भाषण दे रहे थे, उस समय पर ट्रंप यही घोषणा कर रहा था। डिजिटल इंडिया की बात करने वाले लोग कंप्यूटर को और एटीएम मशीन जब आई थी तो उनके पुतले फूका करते थे, विरोध किया करते थे। हालत यह है कि नोटबंदी जिस समय पर हुई तो 1 साल लग गए आंकड़े आने में, और आज हालत यह है कि महाकुंभ की सफलता की बात तो कर गए देश के प्रधानमंत्री, लेकिन ये नहीं बता पाए कि वहां पर कितनी मौतें हुई, और उनकी एक लिस्ट आज तक नहीं आई, लेकिन ड्रोन और टेक्नोलॉजी और तमाम चीजें बात होती रही। दुर्भाग्य यह है कि देश के प्रधानमंत्री ने आज भी जिस तरह से आरएसएस को एक एनजीओ बताया, जो कि अपने आप में सरासर झूठ है, भाषा की विविधता की बात कर चले गए। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि उन्हीं के गृह मंत्री क्या कहते हैं, तमिलनाडु के उनके गवर्नर क्या कहते हैं, वो ये नहीं बता पाए। ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, सीना हमारा छलनी हो गया है, लेकिन क्रिकेट का मैच होगा अगले महीने, ये तय कर चले गए। ऑपरेशन सिंदूर से लेकर तमाम चीजों के ऊपर जो वक्तव्य दिए, वो जो सेना कहती है उसके इतर दिए। सेना कुछ कहती है कि हमारे हाथ बांध रखे थे, सेना कहती है हमारी शहादत हुई, पुंछ जिले का डीएम कहता है कि हमारे यहाँ पर सिविलियंस की मौत हुई उनके शेलिंग से। लेकिन देश के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ने जो पता है, आज के दिन बेहतर होता, 363 दिन रखने चाहिए हमें राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के लिए। 15 अगस्त 26 जनवरी को मेरे विचार से कुछ कोहेरेंस दिखाना चाहिए। परंतु जो आपने कहा मैं समझ सकता हूं विवशता कि वो खड़गे जी जिनके घुटनों में कोई तकलीफ नहीं होती है, चुनाव आयोग में जाकर नारे लगाने और धरने देने में उनके घुटनों में तकलीफ होने लगती है 15 अगस्त को आने में। और वो राहुल गांधी जी, वो महात्मा गांधी जो प्रोटोकॉल को पूरी तरह दरकिनार करते थे कि वो थर्ड एसी, उस जमाने में थर्ड एसी नहीं, सॉरी थर्ड क्लास होता था, अब तो थर्ड क्लास होता ही नहीं है, उसमें चलते थे, जो तन के ऊपर एक छोटी सी धोती और लपेट कर चलते थे। आज उनके जो एकमेव स्वयंभू उत्तराधिकारी ये कहते हैं कि प्रोटोकॉल बड़ा है मेरे लिए राष्ट्र के प्रति सम्मान से। किस पे? वो स्वतंत्रता दिवस जो इनके अनुसार इन्होंने दिलवाई थी। अब मुझे लगता है देश को भली भांति इसको समझना चाहिए। अब इनकी बात का बिंदुवार उत्तर देता हूं। इन्होंने कहा, भाई प्रधानमंत्री जी ने कहा जीएसटी हम दिवाली बताएंगे, इसमें हिंदू मुसलमान कहां से आ गया भाई? दिवाली भारत में समृद्धि का प्रतीक है। नहीं, बिहार के, अब ये भी कहता हूं, मगर जानते क्या है, नहीं, इसका भारतीय संस्कृति से संबंध है। भारत में समृद्धि का प्रतीक
व्यापार और लक्ष्मी जी की पूजा का प्रतीक दीपावली है, मगर गुलामी की मानसिकता इस देश में कैसे पैबस बजट थी? दिवाली पे जाना चाहिए फिर। नहीं नहीं, सुनिए, मैं आप हाँ यार, बजट मतलब आप कुछ भी मत कहिए प्रभु, जो सच्चाई है उसको बताइए कि चुनाव को वोट लेना है, इसलिए जीएसटी कम करना है। बोलिए। बजट इन्होंने बोला तो मैं बताता हूं। भारत का इतिहास में भारत का बजट 1947 से 97 तक शाम 5 बजे आता था। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने तय किया था कि लंदन के टाइम के हिसाब से जब 11 बजेंगे शाम 5 बजे आएगा। गुलामी की मानसिकता 50 साल रही, अटल जी के टाइम में सुबह 11 बजे आना शुरू हुआ। अब आइए, भारत का बजट मोदी जी के आने से पहले 1 मार्च को आता था। क्यों? क्योंकि लंदन में मौसम 1 मार्च के महीने में बर्फ पिघलती है, काम करने का होता है, मगर हमारे यहाँ तो मानसून आ जाता है मई के एंड में। इसलिए मोदी जी ने गुलामी की मानसिकता कहां तक बैठी हुई थी इस देश ने पूरी तरीके से देखा है। अब बताता हूं, इनको बड़ी प्रॉब्लम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से, तो मैं पूछना चाहता हूं मेरे भाई, आज बताइए वनवासी क्षेत्रों में, आज ट्राइबल्स की बहुत बात करते हैं, वनवासी क्षेत्रों में काम करने वाला एक संगठन बताइए, सबसे बड़ा संगठन वनवासी कल्याण आश्रम। दलित बस्तियों में काम करने वाला सेवा भारती, विद्यार्थियों के बीच में काम करने वाला अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, मजदूरों में काम करने वाला भारतीय मजदूर संघ, धार्मिक क्षेत्र में विश्व हिंदू परिषद, राजनीतिक क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी, और यहां से लेके समाज के हर क्षेत्र में जिसे कहते हैं अपने को खपा देना, अपने जीवन का क्षण क्षण समर्पित करके और राष्ट्र के लिए यह कार्य करने का संगठन। इनको अगर समस्या नजर आता है तो फिर मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा, 1 मिनट बस पूरा कर लूं, तो महात्मा गांधी जी ने वर्धा में जाकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रशंसा वर्धा शिविर में क्यों की थी? जवाहरलाल नेहरू जी ने 62 युद्ध के समय आरएसएस की प्रशंसा की, 63 में 26 जनवरी को इनवाइट किया, 65 के युद्ध के समय लाल बहादुर शास्त्री जी ने बुलाया, सिर्फ जनसंघ को नहीं, श्री गुरु गोलवलकर जी को भी बुलाया, इंदिरा जी ने डायस शेयर किया 1983 में। ये पीवी नरसिम्हा राव के लिए खुद ही बोलते थे कि धोती के नीचे हाफ पैंट है, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और प्रणब मुखर्जी जी संघ कार्यालय गए। प्रॉब्लम कांग्रेस के नेतृत्व में नहीं थी, राहुल सोनिया के बीच में प्रॉब्लम आ गई है इनके दौर में। और मैं कहना चाहता हूं, संघ वो संस्कार देता है, विपक्ष के नेताओं को जो सम्मान मिला है इनके नेताओं के, मैं बाकी पार्टियों को छोड़ दीजिए, प्रणब मुखर्जी जी को भारत रत्न, आपके राष्ट्रपति रहे हैं, भारत के राष्ट्रपति भी रहे हैं, श्री पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न, आपकी पार्टी के अध्यक्ष और वो रहे हैं, मदन मोहन मालवीय आपकी पार्टी के रहे हैं, सरदार पटेल की सबसे बड़ी मूर्ति एस.सी. जमीर उनको दिया है पद्म अवार्ड, तरुण गोगोई को दिया है। मगर आपको, इन नेताओं को नहीं, आपको एक परिवार का सम्मान चाहिए, और उस परिवार के 3 प्रधानमंत्रियों को भारत रत्न मिला है, और 3 में से 2 ने अपनी सरकार में अपनी अध्यक्षता से बनी कमेटी से अपने को भारत रत्न अर्पित किया है। मेरे भाई, कांग्रेस को जो सम्मान प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी दिया है वो अभूतपूर्व है। वो कह रहे हैं परिवार का सम्मान आपके लिए सबसे बड़ा है, इसीलिए संघ के सम्मान से आपको दिक्कत हो रही है। छोटा सा जवाब फिर मैं दोनों। देखिए, संघ ने अंग्रेजों के लिए सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ सेना में भर्ती करने के लिए आह्वान किया कि नहीं किया? सरदार पटेल ने बैन लगाया कि नहीं लगाया? गोडसे संघ की विचारधारा से था कि नहीं था? और सरदार पटेल के नाम पर 11 साल में कोई एक योजना शुरू कर दिया हो तो उसका नाम जरूर बता के जाइएगा। हल्ला बोल 40 मिनट का है अभी। मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि जो संस्थान जिसके लिए आप इतने कसीदे पढ़ रहे हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन तक नहीं करा पाता है। क्या चोरी करते हैं आप? क्या करते हैं ऐसा काम कि जिसकी वजह से आप रजिस्ट्रेशन नहीं करा पा रहे हैं? मुझे लगता है कि आज संघ का जो असली काम है वो शिक्षा पर कब्जा करना, तमाम संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा करना, यूपीएससी, एसएससी, नीट, वहां पर अपने पिट्ठुओं को बैठाना और पेपर। शिक्षा की चिंता, समृद्धि की चिंता और संकल्प की चिंता। संकल्प की कमी की वजह से हम जिस गति से हमें आगे बढ़ना चाहिए हम उस गति से आगे नहीं बढ़ पाए। सुरक्षा, जाहिर सी बात है कि नेशनल सिक्योरिटी का सवाल है जो हमारे सामने है, और समृद्धि यानी अगर आप आर्थिक विकास नहीं करेंगे तो कैसे आगे बढ़ेंगे। लेकिन जो अगर अंदरूनी तौर पर देखें, जो भाषण में महत्वपूर्ण सवाल क्या था, जो हमने कहा चुनौतियां, आज देश एक बहुत बड़ी वैश्विक चुनौती के साथ दो चार हो रहा है। एक तरफ अमेरिका है जो लगातार आपको ह्यूमिलिएट करने की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ चाइना है जो ऑपरेशन सिंदूर के समय में पाकिस्तान की मदद कर रहा था, तो उसको एड्रेस करने की बात उन्होंने की और उन्होंने साफ तौर पर पाकिस्तान से कहा है कि आप हमको न्यूक्लियर थ्रेट देने की कोशिश मत करिए। और ट्रंप को भी एक तरीके से उन्होंने कहा है कि हम किसी तरीके से समझौता नहीं करेंगे। ये अच्छी बात है। इकोनॉमिक्स को लेकर जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा, आत्मनिर्भर शब्द उन्होंने तकरीबन 19 या 26 बार उन्होंने 26 बार जिक्र किया। सुधार को लेकर उन्होंने 20 बार जिक्र किया है। इन दोनों का मतलब क्या है कि भारत जिन आर्थिक संकटों की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है उसका एक रास्ता है कि भारत को अब विदेशी मामलों पर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा, अपने को आत्मनिर्भर करिए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ाइए। लेकिन जो सबसे बड़ा संकट जो मुझे दिखाई पड़ रहा है वो है जो मैंने कहा इंटरनल क्यों है? दो उसके पहलू हैं। एक, कहीं ना कहीं जो संघ का नाम आज उन्होंने लिया उसको दर्शाता है कि प्रधानमंत्री जी के ऊपर जबरदस्त तरीके से अंदरूनी दबाव है जिसकी वजह से पार्टी का प्रेसिडेंट नहीं नियुक्त कर पा रहे हैं और जो काम करना चाहिए वो शायद नहीं कर पा रहे क्योंकि संघ का अड़ंगा है। लेकिन जो राहुल गांधी की अनुपस्थिति है, मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी डेमोक्रेटिक क्राइसिस इस देश के अंदर है कि सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों एक साथ मिलकर इस देश को आगे बढ़ाने में आगे नहीं आ रहे हैं। और ये जो डेमोक्रेटिक क्राइसिस है, इसमें चूक किसकी है? नहीं, मैं दोनों को जिम्मेदार मानता हूं। मेरे लिए अगर आप ये कहें कि मैं राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहराऊं या नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहराऊं, क्योंकि लोकतंत्र दो पहियों पे चलता है, सत्ता पक्ष विपक्ष। और अगर विपक्ष इस मौके पर नहीं आ रहा है तो इसके लिए सत्ता पक्ष भी उतना ही जिम्मेदार है। सत्ता पक्ष को भी सोचना चाहिए कि क्यों राहुल गांधी वहां नहीं पहुंचते हैं, क्यों मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं पहुंचते हैं।